श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंध अथ 51 अध्याय में श्री कृष्ण बलराम जी का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ के उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान जी के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुंडम्बी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ है ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरा निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी ये अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके ये बताइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वे वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उनको बता दिया था, सो सब उन्होंने कह सुनाया। अक्रूर जी की बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा ये घोषणा सारे ब्रज में करवा दी।